लेकिन क्या करता, रह नहीं सका और आखिर हिम्मत कर ली तुमसे बात करने की। क्यों, उस दिन कोई बात रह गई थी क्या जो याद आने पर सुनाना चाह रहे हैं आप? नहीं रोज, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए था। गुस्से पर काबू नहीं रख सका और मुझे ये इतराफ़ करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ गलत रवैया अपनाया। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको अपनी ज़्यादती का। अपने किए पे पछता रहा हूँ। उस दिन अपने आप पर कंट्रोल ना रख सका। एहसास जुर्म मुझे खाए जा रहा है। मैं झगड़े को तूल नहीं देना चाहता। कहीं तवालिद की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो आपको रोका किसने? आ जाएं घर। नहीं रोज, मैं अंकल और आंटी का सामना नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुमसे सॉरी करने के बाद मैं अंकल और आंटी से मिलूंगा और उनसे भी सॉरी करूंगा। मेरे ख्याल में अम्मी बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगी, लेकिन मैं करती हूँ उनसे बात, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर तो मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। मैं मज़ीद परेशानी में वक्त नहीं गुजार सकता। तुम आंटी से बात करके प्लीज़ जल्द मुझे इन्फॉर्म करो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स का सामना नहीं कर पाऊंगा जब तक तुमसे माफ़ी ना मांग लूं। जी अच्छा, मैं अम्मी से बात करती हूँ और फिर अम्मी जो कहेंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी शायद नमाज पढ़ रही हैं। बाजी अगर तुमने कोई मशवरा लेना है तो तुम मुझसे ले सकती हो। बाय गॉड, बिल्कुल सही मशवरा दूंगी और वो भी मुफ्त। औकात में रहा करो मारिया, हर वक्त मजाक के मूड में रहती हो। अगले शख्स का भी मूड देख लिया करो। मूड देखकर ही तो बात की है बाजी। आपकी चाल और आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि आपको जिसकी कॉल का शिद्दत से इंतजार था वो कॉल आ गई है। तो इसमें मुज़ाहिके की क्या बात है? अपने शौहर की कॉल का इंतजार कर रही थी। जानती हो, एक एक दिन गिनकर गुजार रही हूँ मैं। अजीब अजीब से वसवसे मेरे दिल में जन्म ले रहे थे। डर लग रहा था कि जो बात पहले ही बतंगड़ बन चुकी है कहीं और ज्यादा ना बिगड़ जाए। दिल तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि नवीद अपने वालिदैन के कहने में आकर कहीं कोई गलत स्टेप ना उठा ले। सच्ची बात है मारिया, बड़ी तमानियत सी मिली है इस दिल को। इस मुआशरे में औरत बहुत कमजोर है। अरूज बेटा, तुम मेरे कमरे में आई थी? जी अम्मी, मैं ही आई थी। अच्छा, क्यों, खैर है? क्या बात थी? आपको बताना था कि नवीद की अभी कॉल आई है मुझे। अरे फिर तो कोई बदतमीजी नहीं की उसने तुम्हारे साथ? नहीं, परेशान है, मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा अम्मी से पूछकर बताऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, तुम पर हाथ उठाया और तुम सब भूल गए? अगर यही सब करना था कि एक फोन कॉल पर तैयार हो गई जाने के लिए, तो आई क्यों थी? नहीं अम्मी, शायद मैं आपको ठीक तरह से बता नहीं पाई। वो मुझसे मिलकर सॉरी करना चाहते हैं। कह रहे थे कि अंकल और आंटी को फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलने का कह रहे हैं। इतनी ही शर्मिंदगी थी तो पहले ही अपने आप को कंट्रोल में रखना था ना। माँ और बाप की हद तक तो ठीक था कि चलो मियाँ तो अपनी बीवी के साथ ठीक है, लेकिन वो बोला तो उसने तो सबको ही मात कर दिया, तुम पर हाथ भी उठा लिया। ओफो अम्मी, क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा कर रही हैं? आप तो दूसरों को दरगुजर का मशवरा दिया करती हैं। बाजी की जो भी बात नवीद भाई से हुई, बाजी ने वो सब आपको बता दिया। तो क्या करूं अम्मी, नाराज होकर तो पहले ही आ गई हूँ। अब एक शख्स को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो माफी मांगना चाह रहा है, तो क्या करूं? इनकार कर दूं?
इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा सोचें ज़रा। मुझे अंदाज़ा है अम्मी, नवीद ने अंकल और आंटी के रवैये से चिढ़कर यह हरकत की थी। ये झिझक ही थी बेटा जो नवीद ने उतार दी। हम नहीं चाहते कि उसकी ये आदत पक्की हो जाए, और तुम्हारे अब्बू भी चाहते हैं कि जो उनकी डिमांड है वो पूरी करके तुम्हें भेजें, ताकि वो बार बार तुम्हें परेशान ना करें। अम्मी, अब्बू भी वैसे बाजी की रुखसती के लिए अभी तैयार नहीं थे। अब्बू का तो यही कहना था कि पहले वो अपना प्लॉट सेल आउट करेंगे, फिर प्रॉपरली बाजी को रुखसत करेंगे। लेकिन नवीद भाई और उनके घर वालों ने अब्बू पे बहुत जोर डाला। उन लोगों का तो यही कहना था कि आपने अपनी बेटी को रुखसत कर दी है, हमारे लिए यही काफ़ी है। आपकी बेटी के बगैर हमारे घर का निज़ाम ठीक तरह से चल नहीं सकता। और वैसे भी अम्मी, उन्होंने ले जाने की तो कोई बात ही नहीं की है। वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलकर उस ज्यादती की माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने मेरे साथ कर डाली है, और इसी वजह से वो बहुत परेशान भी रहते हैं। हाँ तो ठीक है, घर पे आए तुमसे सॉरी कर लेंगे। दिन के वक्त तुम्हारे अब्बू तो घर पे होते नहीं, और मैं उसके सामने नहीं आऊंगी, नहीं होगी उसे शर्मिंदगी। बाहर मिलना वैसे भी ठीक नहीं। आए नहीं बाबा, चलो गर्मा गर्म चाय हो जाए। आ जाओ भाई, चाय पी। हेलो, मुरीद बोल रहा हूँ। मुरीद, तुम कहाँ हो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शानी? शानी बिल्कुल ठीक ठाक है, घर में है। तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब तुम्हारे बारे में इतनी टेंशन ले रहे हैं। मैं आ जाऊँगा कतरीना बेबी, बस 2-4 दिनों में आ जाऊँगा। आप अपना ख्याल रखें। जब